श्रीमन्नारायणाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीरामानुजाचार्याय नमः। ॐ वागीशायस्य वदने लक्ष्मी च यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नरसिंहं नमाम्यहम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाये। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्दार्क मरुद्गणेभ्यो। जयति पराशरसूनः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्य कमलगलितमृतं जगत्पिबति। नमो भगवते कि नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षेक दीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपाः। पाराशर्यवच सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योदतां संसाराग्नव्यदीपनव्यपगत प्राणात्मसञ्जीवनीं पूर्वाचार्य सुरक्षिता बहुमतिव्याघाता तद्दूरे स्थिता आनीता निजक्षरे सुमनसो भौमा पिबन्तमहम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्दार्कमरुद्गणेभ्यो। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं। श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्नाने। श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयी भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीमन्नारायणाय नमः।
श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से जीव को इस संसार में जन्म मिल जाता है। जन्यते तन्यते कर्म पाशैः इति कथ्यते जीवः। जो कर्म पाश में बधा हुआ है वह जीव है। भगवान जब अकारण करुणा करके इस संसार की उत्पत्ति करने के पश्चात जीव की उत्पत्ति करा देते हैं, तो जीव हमारा जन्म ये मनुष्य सब भी बन जाते हैं। कभी कभी मनुष्य भी जन्म बन जाते हैं, कभी पशु पक्षी जीव चराचर जलचर थलचर नभचर नाना। अच्छा, जन्म तो होगा ही, जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। अब मृत्यु कब होगी? 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद अवश्य में मृत्यु होने वाली है। और जन्म इसके पश्चात पुनः इस मृत्यु के पश्चात फिर जन्म कब होगा? इस मृत्यु के पश्चात पुनः कब जन्म हो सकता है? किस कल्प में जन्म हो, किस ब्रह्मांड में जन्म हो, किस युग में जन्म हो, ये बड़े सोचने मंथन करने की बातें हैं महाराज, सोचने की बातें हैं। वारी मते घृत हो तब बहु सिकता तय पुनीते, बिनु हरि भजन न भव तरिया यह सिद्धांत पे। हो सकता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा विज्ञान आ जाए कि वारी को मथने, जल को मथने के बाद घी प्राप्त हो जाए। वारी मथे घृत हो तो बहु पुनि सिकता तय पुनीते, बालू को मथने से तेल निकल जाए, जो कि असंभव है। संभव कोई कर सकता है बोलो, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिया। बिना भगवान के भजन के, बिना हरि के भजन के, बिना नारायण के भजन के महाराज इस संसार से नहीं तरा जा सकता है। फिर पुनरपि यदि भजन नहीं करेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर पुनः वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमना ही पड़ जाएगा। अब जन्म कब होगा, कैसे माँ बाप के घर में जन्म होगा? एक भिखारी के वहाँ भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक राजा के घर में भी बालक पैदा हो रहा है। अब देखिए, बालक के क्या कर्म थे, कैसा प्रारब्ध था कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ भी जन्म होता है, एक साधारण भिखमंगे के यहाँ भी, जिसके पास शाम को भोजन के लिए पैसा नहीं है, इसके वहाँ भी जन्म हो रहा है। अब वह जो जंतु आ रहा है, जो जीव आ रहा है, उसको कोई पता नहीं है कि मैं कौन था, कहाँ से था, कहाँ से आया, क्या स्थिति है। अब परवश है वह, फिर अपने उसके कर्मों के अनुसार वैसी उसकी कोख, वैसी उसको माँ बाप प्राप्त हुए, वैसे ही उसको वातावरण मिला। पुनः इस संसार में कोई सदगुरु हम सारे जी करे कहिया एक प्रसंग, सदगुरु हम सारे जी करा कहिया एक प्रसंग, बरसो बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, बरसो बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जब सदगुरु की कृपा होती है, जब सदगुरु महारूपी नारायण सदगुरु रूपी हरि जब आकर के, जब बालक की अंगुली को पकड़ करके, जैसे माँ बाप बच्चे को चलना उठना बैठना बोलना प्रसाद खाना पीना भोजन करना वस्त्र आदि पहनना सिखाते हैं, इसी प्रकार से जब गुरु उस ऐसे गुरु
की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। और सदगुरु की प्राप्ति दिल लगा करके जीव जब सदगुरु को पूर्ण समर्पण कर देता है, तब सदगुरु महाराज सदगुरु हम सौरे जी करी कहियो कह प्रसंग। आहा, वर्षो बादल प्रेम को भीज गया सब अंग। जब सदगुरु महाराज बोलते हैं, कृपा करते हैं, सदगुरु को सदगुरु हम सौ, जब शिष्य पर रीस करके गुरु उसको कृपा के क्या की हाथ, कृपा का हाथ उसके इस माथे पर रख देते हैं, दिव्य अमृतों से, अमृत रूपी वचनों से उसका अभिषेक करते हैं शिष्य का, तो तब शिष्य कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। फिर उसको इस संसार के विषय में, इस जीव के विषय में, इस कलमशों के विषय में, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के विषय में, और विशिष्टतः इस आत्मा के विषय में, उस परमात्मा के विषय में जानने की लालसा प्राप्त हो जाती है। उसको पर जानने के पश्चात यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, न तत्र सूर्यो भाति न शशांको न तारकः, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्बीजैर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। फिर उसको भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है, श्रीमन नारायण की कृपा, श्री राम जी की कृपा जीव को जब प्राप्त हो जाती है, तो फिर उसके लिए फिर संसार के उसके जो कर्म बंधन है, जो प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार जंगल में आग लगने से समस्त कीड़े और छोटे पौधे, वृक्ष, झाड़ियाँ सब जल करके स्वाहा हो जाती है, जैसे रुई के पहाड़ पर, रुई के पर्वत के समान रुई के ढेरे, उसमें आग लग जाने से वह रुई समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से जब गुरु की कृपा हो जाती है, जब गुरु की कृपा के पश्चात जीव के सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, पुनः वो सतचित आनंदमय उस परमात्मा में ही जैसे जिस वक्त में मिल जाता है। परमात्मा जैसे समुद्र से निकली हुई ऊंची हुई उठी हुई लहर पुनः समुद्र की जल में ही विलीन हो जाती है, इसी प्रकार यह जीव उस परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। श्रीमन नारायणाय नमः। भवेत् तावत् शुभम मंगलम, भवेत् तावत् शुभम मंगलम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम।